जिंदगी दमज़ावे सरकार दे बूहे ते, 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 और मौत आवे ते सर होवे सरदार दे बूहे ते, मौत आवे ते सर होवे सरदार दे बूहे ते, और जिन्नू निस्बत पाका दी मिल जाए वो जन्नती है, जिन्नू निस्बत पाका दी मिल जाए वो जन्नती है, भावे कुत्ता होवे बैठा वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। कैसे बैठा था कुत्ता, कैसे बैठा था? कुरान तो यही बता रहा है। असहाबे कहफ का कुत्ता, कितमीर वलियों के पीछे जाने वाला कुत्ता, अब वो कुत्ता जाएगा जन्नत में, उसको बलअम बिन बऊर का जिस्म दिया जाएगा और उसको कुत्ते का, वो जाएगा जहन्नम में और ये कुत्ता जाएगा जन्नत में। कुत्ता वलियों के पीछे गया तो जन्नती हो गया, और हम जाएंगे तो वो तो बनी इस्राइल के उम्मतियों में जो औलिया थे तो उनके पीछे गया कुत्ता, तो जो उम्मत मुस्तफा के जो औलिया हैं उनकी शान ही निराली है। जिन्नू निस्बत पाका दी मिल जाए वो जन्नती है, पावे कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूहे ते, पावे कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूहे ते, कर लेन जुल्म जद भी कोई अपनी जानते, जद भी उम्र में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, गुनाह पर बैठो, जान पे जुल्म कर बैठो, अल्लाह फरमाता है जाऊ का महबूब तेरे पास आए, जरा देखो तो सही, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जाऊ का मौला गुनाह तेरे की है, मैं फरमानी तेरे की है, माफ तू करेगा, मैं करूंगा, लेकिन जाऊ का पहले जाओ मेरे महबूब के पास, तेरे पास आए, जाऊ का तेरे पास आए, और फिर तेरे पास आकर जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांगे, हाजिरी पहले माफी बाद में। ये समझो, इसमें कोई चीजें समझो, तेरे पास पहले आए और बाद में मौला चलो हम पहुंच भी जाएं, हम माफी भी मांग लें, अब माफ कर देगा तो नहीं, ऐसे नहीं, तो फिर कैसे? वस्तगफर लहुम रसूल, रसूल भी इनकी बख्शिश चाहें, वो भी सिफारिश करें, वो भी अपने लबों को जुम्बिश फरमाएं। अगर उन्होंने
सिफारिश कर दी तो फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह, लाम ताकीद है, लवजदुल्लाह, वो जरूर अल्लाह को पालेंगे। और कैसा पाएंगे? कहारन जबारन ना, तव्वाब और रहीमा, तौबा कबूल करने वाला भी पाएंगे और रहम फरमाने वाला पाएंगे। ये कुरान है, ये अपने घर की बात नहीं की। 5वां पारा है, सूरतुन निसा, आयत नंबर 63 का हिस्सा है। शक हो तो पढ़ लेना कर पूजा के, ये कुरान है। अब शायर कहता सुनो कि कर लैन जुल्म जदवी कोई अपनियां जाना ते रब्बा खे मैं बख्शांगा, रब्बा खे मैं बख्शांगा। आओ यार दे बूहे तेरा आखे में बख्शांगा, बख्शांगा बख्शांगा बख्शांगा, रब आखे में बख्शांगा। आओ यार दे बूहे ते कुरान आया है, हो जाए मन जासन। किस बात पे अमल जाया हो जाएंगे? किस बात पर अमल बर्बाद हो जाएंगे? और बर्बाद भी ऐसे होंगे वन तुम ला तशऊरून, तुम्हें खबर भी नहीं रहेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कातें, तुम्हारे नेक आमाल ये बर्बाद हो जाएंगे। किस बात पर? किस बात पर? जो हुजूर की शान में गुस्ताखा करते हैं ना, उनको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि किस बात पर। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, मैं अपनी आवाजों को मेरे महबूब की आवाज से बुलंद ना करो। यानी हुजूर की बारगाह में अगर आवाज भी बुलंद हो जाए तो आमाल बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ आवाज बुलंद होने पर। तो जो गुस्ताखियां करते हैं उनका क्या होगा? ये बारगाह कैसी बारगाह है? अदबगाही ज़ेरे आसमां, अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयद जुनेदो या बायज़ीद। ये जुनेदो बायज़ीद जैसे अजीम शख्सियात जब मदीने जाती हैं तो ऊंची आवाज तो दरकनार, ऊंची सांस भी नहीं लेती। ये वो बारगाह कुरान आया हो जाए अमल जासन। कोई ऊंचा न दम मारे मेरे यार दे बोगे ते, कोई ऊंचा न दम मारे मेरे यार दे बोगे ते, कोई ऊंचा न दम मारे मेरे यार दे बोगे